Welcome student. Today's our topic is photovoltaic semiconductor photovoltaic ट्रांसड्यूसर। तो फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में आता है। जैसा कि हमको पहले से मालूम है, फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर क्या करते हैं, लाइट एनर्जी के बदले में हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। लाइट एनर्जी जैसे कि फोटोन, लाइट एनर्जी में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमने उनको स्पेशली नाम दिया हुआ है फोटॉन्स। तो इसी तरीके से इसका नाम पड़ा है फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर। और इसकी ये किस कैटेगरी में आता है, ये आता है फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर की कैटेगरी में। तो जो कि लाइट एनर्जी के बदले हमको क्या देते हैं, चेंज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज इन रेजिस्टेंस भी हो सकता है, चेंज इन वोल्टेज हो सकता है और चेंज इन करंट हो सकता है। तो यहाँ पर फोटोवोल्टाइक में कौन सा इफेक्ट यूज होता है, फोटोवोल्टाइक में इफेक्ट यूज होता है कि ये ट्रांसड्यूसर जो होता है आपका लाइट एनर्जी यानी फोटॉन्स के बदले जो है हमको वोल्टेज देता है, वोल्टेज प्रोड्यूस करके देता है। इसलिए इसका नाम है फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर, इसलिए इसका स्पेशल नाम है फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर। क्योंकि ये लाइट एनर्जी के बदले हमको फोटॉन्स, मतलब लाइट एनर्जी यानी फोटॉन्स के बदले हमको ये वोल्टेज आउटपुट में, जो अगर हम इसके सर्किट में आउटपुट में कुछ लोड लगा दें तो लोड में हमको इसको करंट मिलता है, वोल्टेज मिलता है, हमें आउटपुट में वोल्टेज मिलता है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट फोटोवोल्टाइक ट्रांसड्यूसर। ये एक एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, इसको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए इसको हम स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं, जो कि आपका एक्टिव ट्रांसड्यूसर होते हैं। एक्टिव ट्रांसड्यूसर जिनको एक्सटर्नल पावर सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है अपने ऑपरेशन के लिए। तो इसी तरीके से ये भी होता है। और इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो जो मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था, फोटो कंडक्टिव जैसा ही होता है इसका प्रिंसिपल। बस इसमें डिफरेंट ये चीज होती है कि इसका जो मटेरियल होता है, इसमें जो मटेरियल अपन यूज करते हैं वो सेमीकंडक्टर मटेरियल तो यूज करते हैं, लेकिन पीएन जंक्शन यानी दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल को हम यूज करके उनका जंक्शन बनाते हैं। उनका जंक्शन बनाते हैं डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर, यानी कि पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मतलब जिसमें कि आपका पॉजिटिव होल्स ज़्यादा, क्वांटिटी ज़्यादा हो। एन टाइप जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो जो डिफरेंट टाइप के ये सेमीकंडक्टर हो गए, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों को मिला के हम एक जंक्शन बना लेते हैं। जब उस जंक्शन के ऊपर लाइट फॉल होती है, यानी कि लाइट इंटेंसिटी जो होती है, लाइट एनर्जी फॉल होती है, तो क्या होता है कि जो पी टाइप मटेरियल होता है और एन टाइप मटेरियल होता है, ये क्या होता है, इनमें आपके होल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल होती है तो वही वैलेंस बैंड से जो है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव होने लगते हैं, कहाँ, कंडक्शन बैंड की तरफ। तो वही सेम प्रिंसिपल है। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो इंक्रीज हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज होने लगते हैं तो वो अपने पीछे क्या छोड़ देते हैं, एक वैकेंट स्पेस, मतलब एक खाली स्पेस, जिसको कि हम होल बोलते हैं। तो अब होल की संख्या भी बढ़ने लगती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ने लगती है। जब इलेक्ट्रॉन्स और होल की संख्या बढ़ने लगती है तो जो स्ट्रक्चर जो बैलेंस्ड था, यानी कि जो जंक्शन बीच में बन गया था, मतलब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब अपन ज्वाइन करते हैं तो एक जो जंक्शन क्रिएट होता है, तो जंक्शन में जो वोल्टेज होता है वो दोनों को क्या करता है, सेपरेट रखता है। वो उनको बैरियर बन जाता है। वो बैरियर जो होता है वो पी को एन टाइप और एन को पी टाइप में नहीं जाने देता। तो ये जो बैरियर होता है इसकी वजह से जो है आउटर में सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती। लेकिन जब आपका इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और होल का संख्या जो है आपकी अचानक से इंक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ लाइट जो फॉल हो रही है जंक्शन के ऊपर, लाइट फॉल होने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने लगती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने से जो होता है, पीछे की इलेक्ट्रॉन जो है वो पीछे होल छोड़ जाते हैं, वैकेंट स्पेस, जिसको कि अपन होल्स बोलते हैं। तो अब फिर से इलेक्ट्रॉन और होल जो है वो सेपरेट होने लग जाते हैं। वो उनमें एक जो बैरियर होता है, बैरियर को क्रॉस करने का जो होता है ना, कि वो वोल्टेज बैरियर को क्रॉस करने के लिए जो इनफ स्ट्रेंथ आ जाती है पी को और एन को। तो इस तरीके से वो बैरियर क्रॉस करके, बैरियर आपका क्रॉस होने लगता है और आउटर में अगर आप इस तरीके से उस सर्किट में, पीएन जंक्शन में अगर आप आउटपुट में अगर आप कुछ लोड लगा दें तो वहां पर आपको करंट फ्लो होने लगती है। इस तरीके से जो होल्स और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन इसमें जो होता है, रिकॉम्बिनेशन के कारण जो होता है वो वोल्टेज पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। जो पोटेंशियल क्रिएट होता है, पोटेंशियल जैसे ही पोटेंशियल क्रिएट होता है वैसे ही आपकी करंट फ्लो होने लगती है। हमको मालूम है जब एक साइड आपका पोटेंशियल ज्यादा हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो, तो इस तरीके से ये पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। जब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो फिर करंट फ्लो होने लगती है। तो वही इंसिडेंट होता है जब लाइट फॉल होती है। लाइट फॉल होने से पहले एवरीथिंग इज बैलेंस्ड सिचुएशन, मतलब एक बैरियर बन जाता है, पी टाइप और एन टाइप जो है वो बैलेंस कंडीशन में रहते हैं।
और बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो बैरियर जो है वो उनको करंट को फ्लो होने से रोकता है। लेकिन जैसे ही लाइट एनर्जी फॉल होती है, जैसे ही इलेक्ट्रिक लाइट की एनर्जी जंक्शन के ऊपर फॉल होती है, तो जंक्शन पे जो आपका इलेक्ट्रॉन्स और होल्स हैं, उनका रिकॉम्बिनेशन दोबारा से स्टार्ट होने लग जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और उनकी मोबिलिटी बढ़ जाती है। मोबिलिटी बढ़ने से वही बैरियर को क्रॉस करने लग जाते हैं, बैरियर का पोटेंशियल कम हो जाता है। बैरियर का पोटेंशियल कम होने से आउटर का पोटेंशियल जो है एक साइड ज्यादा हो जाता है, एक साइड कम हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन वाली जो प्रोसेस है वो फिर से होने लगती है और इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। इस ड्रिफ्टिंग से जो आउटपुट में आपका है वो करंट का फ्लो होने लग जाता है। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक और फोटो कंडक्टिव में यही है कि उसमें एक सिंगल सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होता है फोटो कंडक्टिव में, जिससे कि उसका रेजिस्टेंस चेंज होता है। वहां पर भी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में जा रहा है। तो कंडक्शन बैंड में जाने से नंबर ऑफ क्वांटिटी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ने से क्या होता है कि जो रेजिस्टेंस है वो कम हो रहा है। रेजिस्टेंस के कम होने से कंडक्टिविटी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिफरेंट मटेरियल हम यूज करते हैं, पी टाइप और एन टाइप। पीएन जंक्शन, इसको अपन पीवी भी बोलते हैं। तभी हर जगह आपने देखा हुआ कहीं पे बोर्ड पे पीवी लिखा रहता है। फोटोवोल्टाइक पीवी हर जगह यूज होता है। इसको सोलर सेल, इसका पॉपुलर नेम सोलर सेल है। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इसमें आपका दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल आपके यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज होने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स और होल का कॉम्बिनेशन है डिफरेंट, मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, कौन सी एनर्जी को, जो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा है, उसके कारण जो उसकी मोबिलिटी बढ़ रही है। मोबिलिटी बढ़ने से जब वो मूव हो रहा है तो वो एक मेटल से दूसरी मेटल में जा पा रहा है, क्योंकि उसके पास एक इनफ स्ट्रेंथ आ गई है। अब इनफ स्ट्रेंथ आने से जब वो एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल, यानी कि पी टाइप से एन टाइप में या एन टाइप से पी टाइप में जब वो क्रॉस हो पा रहा है, तो उसके कारण क्या हो गया कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया मटेरियल में, है ना। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या, होल की संख्या बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन फिर से स्टार्ट हो गया। अब इस तरीके की प्रोसेस, पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपका मोबिलिटी की पोजीशन में आ गया। उसका जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो पूरा मोबिलिटी की पोजीशन में आ गया। तो उससे क्या होगा कि आपकी करंट जो है आउटर सर्किट में फ्लो होने लगी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। जैसे इसका फिगर भी देख सकते हैं कि फिगर में भी क्लियरली दिखाया गया है कि पी टाइप और एन टाइप को जोड़ करके हम एक जंक्शन क्रिएट करते हैं। इसी तरीके इसका जो बेसिक फंडा है वो जंक्शन ही है, जो पीएन जंक्शन है। इसीलिए जिसका जंक्शन है उसको हम, इस एरिया को हम बहुत ब्रॉड बनाते हैं। तो जब लाइट फॉल होती है तो जो जंक्शन का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो है वो करंट आउटर सर्किट में फ्लो हो सके, तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं। तो इसमें मटेरियल कौन सा यूज होते हैं, भाई पॉलीक्रिस्टलाइन, सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड और पीएन जंक्शन। पी मतलब पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल। पी टाइप जिसमें कि फॉस्फोरस की क्वांटिटी हम डालते हैं, जो डोपिंग करते हैं, यानी कि जो हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं प्योर सिलिकॉन में, प्योर सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं, तो उससे दो टाइप की इम्प्योरिटी जब हम ऐड करते हैं तो हमारे अलग अलग सेमीकंडक्टर बन जाते हैं, यानी कि पी टाइप और एन टाइप डिपेंडिंग ऑन द इम्प्योरिटी। तो इस तरीके से हम अपना इस तरह से जंक्शन बना लेते हैं। तो ये पीएन जंक्शन बनाने के बाद जब हम उसको लाइट एनर्जी में जब हम उसको एक्सपोज करते हैं, तो इस तरीके का जो फिनोमेना होता है, होल्स इलेक्ट्रॉन होल रिकॉम्बिनेशन, एंड तो जो बैरियर का जो पोटेंशियल है वो भी कम हो जाता है, बिकॉज ऑफ मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। इस तरीके से कंडक्शन आपका स्टार्ट हो जाता है आउटर सर्किट में और करंट फ्लो होने लगती है। तो इसमें ये एक्टिव ट्रांसड्यूसर है, ये वोल्टेज जनरेट करता है। और इसका जो यूज़ है हम स्पेस में यूज़ करते हैं, स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होते हैं, जहाँ पर हम जब अपने स्पेस क्राफ्ट को भेजते हैं तो वो सोलर से एनर्जी लेकर के अपनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके और अपना ऑपरेशन कंप्लीट करता है। तो इसका एडवांटेज है कि ये बहुत अच्छा इसका फास्ट रिस्पॉन्स है, यानी कि इसका फास्ट रिस्पॉन्स है 10 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 मिलीवॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से, जिस तरह से हम इसका जंक्शन का एरिया एक्सपोज करते जाएंगे, यानी बड़ा करते जाएंगे, उस तरीके से इसका ये जो वोल्टेज है आउटपुट में आपका ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलता जाएगा। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स में यूज़ होता है, कई जगह लाइट कंट्रोल स्विचेस में यूज़ होता है, और स्पेस क्राफ्ट में इसका यूज़ है बहुत सारी जगह।
और इसके डिसएडवांटेज यही है कि इसमें एरिया आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, जंक्शन का एरिया आपको बढ़ाना पड़ता है। इसकी जो एफिशिएंसी है वो एफिशिएंसी का ही थोड़ा-सा इसमें प्रॉब्लम है, एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा कम होती है। दैट्स व्हाई है ना वी वर्क ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द फोटोवोल्टाइक सेल।